ग्रीन्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। तो आज अभी है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 1 दिसंबर के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। सो यस, नया महीना दिसंबर महीना शुरू हो चुका है। ठीक है, फ्राइडे के लिए देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो आशा करते हैं कि दिसंबर महीना हम सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। ओके, और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स। बाकी जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा और मन के दरवाजे थोड़ा सा खुला रखिएगा ताकि समझ सके आप ये रीडिंग जितनी आपसे रेजोनेट होती है वगैरह। ठीक है, चलो हमने काफ़ी कार्ड्स ले लिए हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत तो भाई होती है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से। ठीक है, आई थिंक आपको एक कार्ड क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं, सो व्हाट डू वी सी एग्जैक्टली है। देखो भाई, यहाँ पे पर्सन हमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में दिखता है, यानी कि भाई ग्राउंडिंग एनर्जी में। बट ये ग्राउंडिंग एनर्जी कैसी है कि एक थोड़ा सा सोच लूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लूँ कि क्या हो रहा है, आखिर कौन सी वजह है कि आप में भी इनसे बहुत सारी बातें करने लगे हैं, या फिर एकदम से आपने बात करना बंद कर दिया है, या फिर आप उनसे कुछ डिमांड करना चाहते हैं और वो जो डिमांड है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कि आपको कोई रिंग चाहिए, या फिर आप इनके साथ कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ कोई प्लान बनाया रिगार्डिंग द सैटरडे संडे। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्राउंडिंग एनर्जी में है, मतलब कि ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये खुद को भी सिक्योर कर सकते हैं और आपको भी, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेके भी काम इनका चल सकता है। तो वो एनर्जी हमें यहाँ पे बेसिकली दिखती है। सेकेंड कार्ड जो मिला है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है, हालात सारे काबू में है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड आई थिंक इस पर्सन ने आपको और खुद को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। ठीक है, हालात काबू में है, मतलब कि भाई जिसे हम कहते हैं कि भाई ऐसा दोस्त जो संकट में भी काम आ जाए, ऐसे काफ़ी दोस्त इन्होंने जोड़ के रखे हैं एंड उनके साथ काफ़ी अच्छा मेल मिलाप चल रहा है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी शायद काफ़ी बढ़िया चल रही है और इसीलिए पर्सन को लग रहा है कि भाई एक सही मुकाम है जो उसने हासिल कर लिया, और मे बी अब आप दोनों जो है वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट प्लान है, या फिर मे बी आपको कहीं पे घूमना है, वर्ल्ड टूर करनी है, या फिर ट्रैकिंग करनी है, या फिर शादी का प्लानिंग करना है, या फिर व्हाटएवर जो भी आपके मन में आ रहा है, उसके लिए अगर हम कहें तो एक अच्छी सिचुएशन बनती जा रही है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे हमें पर्सन बोलता हुआ और कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, आप वाटर साइन है और कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि भाई हमें जवाब चाहिए, बट वो जवाब हमें कितने जल्दी मिल जाएंगे या फिर उसको देर लगेगी हमें नहीं पता। हम बस कई बार कोशिश करते हैं कि भाई जल्द से जल्द वो जवाब हमें मिल जाए, और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको वो सारे जवाब दे डालूँ। ठीक है, भले कि भी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ये बीच में क्यों बिहेव कर रहे थे, या फिर एग्जैक्टली इनके मन में क्या है कि अभी भी ये फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत सीरियस है, या फिर सीरियसनेस का बस दिखावा करते हैं, है ना, तो सारी एनर्जी हमें यहाँ पे महसूस होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं किस्मत का भी इनको सपोर्ट मिलता जा रहा है। ठीक है, अब व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा घूमता रहता है, फॉर्चून का ये पहिया, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि अभी अगर किसी का पहिया जोर शोर से चल रहा है तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा या फिर चुनौतियाँ लाएगा। डिपेंड करता है, बिकॉज देखो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब वो हमें कुछ ना कुछ तो देगा ही, बट एट द सेम टाइम चुनौती का सामना करते हुए भी अगर हम खुश रहें तो ये हमारी चॉइस है ना। तो वो बात यहाँ पे क्लियर होती है जो ये पर्सन कह रहा है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि भाई मेरे साथ तो आपको इतनी सारी चुनौतियाँ मिल रही है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि इनको अच्छा लगता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ योर सच। यस, नाम लिया और वही कार्ड हमें मिल गया कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि भाई पावर यहाँ पे हमें दिखती है, और ये कह रहे हैं कि भाई आपके लिए तो हम दुनिया से लड़ लेंगे, आपको क्यों फिक्र है, मैं सब करता हूँ, व्हाई डू यू वरी। वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। देखो एक अपने ही सर्कल में घूम रहे हैं, और ये मतलब कहें ना कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो इनको समझ के लेते हो, वरना काफ़ी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनको हमें समझ के लेना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस पर्सन को लगता है कि भी आप ऐसे व्यक्ति हो कि जो नेचुरली इनको समझते हो,
ये क्या बातें कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, इनका मुराल क्या है, क्या ये सही कह रहे हैं फिर क्या ये झूठ कह रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द मतलब विद इन सेकेंड समझ जाते हो। और ये अच्छी बॉन्डिंग इनको काफ़ी बढ़िया लगती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि एक प्योर प्रैक्टिकल एनर्जी दिखती है, बट साथ में सेकेंडरी विश कार्ड भी होता है। पहला ऑब्वियस 9 ऑफ कप्स होता है, तो यहाँ पे इनके हिसाब से प्रैक्टिकली जो भी ये सोच रहे हैं ना, ये भी काश मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आ जाए जो मुझे बहुत प्यार करे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो वो देख रहे हैं सपना, फिर जो सोच रहे हैं, वो सारी सोच इनको मिल रही है, हासिल हो रही है। तो एक अच्छी बात है अगर हम कहें इनके हिसाब से कि भाई चीज़ें जो वो प्लान कर रहे हैं, चीज़ें जो वो खोज रहे हैं, चीज़ें जो वो पाना चाहते हैं, वो एक एक करके उनको मिल रही है। तो एक अच्छी बात है आप दोनों के रिश्ते में, अगर हम कहें इनके बारे में तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वीन ऑफ कप्स, तो ये पर्सन थोड़ा सा मूडी भी है, और आज आपको इनके थोड़े से ज़्यादा मूड्स भी सहने को मिल सकते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा मूड्स इनके कि भाई डिमांड कर रहे हैं कि नहीं आपको ही मुझे कॉल करना होगा, आप ही आ जाओ मुझे पिकअप करने के लिए, फिर आज मैं बताऊंगा हम कहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसी एनर्जी हम यहाँ पे आज देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी भी क्वीन आ गई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इसके बाद वाली क्वीन। ठीक है, पहला तो आ गया क्वीन ऑफ ये कप्स और अब आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तंग और परेशान करने के भी मूड में है। ठीक है, कहते हैं ना कि थोड़ी सी फिरकी लेना किसी की, तो वो चीज़ यहाँ पे है कि आपको और ज़्यादा थोड़ा सा परेशान टीज करना चाहते हैं कि ताकि आप भी समझ लें कि भाई ये भी मजाक करना जानते हो और ये हमेशा ऐसे मूड मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं। ठीक है, अब 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो अगेन हमें यहाँ पे यूनिवर्स के साइंस दिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किस्मत कनेक्शन दिखता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे एक्चुअली ये कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्स हमें साइन दे रही है, बट कहीं ना कहीं किस्मत भी यहाँ पे जुड़ रही है। कई लोगों के बारे में क्या हो रहा है ना, जैसे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई वो व्यक्ति मुझे कब कॉन्टैक्ट करेगा, या फिर वो चुप क्यों है, या फिर वो बोलता है तो क्लेरिफाई क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे यूनिवर्स की भी एंट्री हो जाती है। कुछ मूवमेंट के लिए हमारा दिल और दिमाग थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, या फिर हमारे सामने सही जवाब नहीं आ जाते। मसलन अगर हम कहें तो मे बी आप दोनों काफ़ी अच्छे कपल रिलेशनशिप में हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, और कोई वजह नहीं है, बट ये अगर वजह बनती है कि क्यों कन्फेस नहीं कर रहा है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे किस्मत राह नहीं दिखा रही है, या फिर रोक रही है कि भाई अभी वो समय नहीं आ गया है कि आप दोनों आगे बढ़ो। वरना काफ़ी ऐसे कपल अपने देखे भी होंगे कि जो आगे तो बढ़ते हैं, बट बाद में उनको सोचता है कि नेक्स्ट क्या करना, बिकॉज वो प्लानिंग तो या तो फेल होती है या फिर वो प्लानिंग होती ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हमें कई बार दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स, और ये एनर्जी जितना आपको परेशान करती है इतना इनको भी परेशान करती है कि भाई नेक्स्ट हम क्या करें, तो करें क्या। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई मन में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि भाई इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल ले जाए, बट वो नेक्स्ट लेवल आता ही नहीं। मतलब मान लो आप बस फ़ोन पे बातें कर रहे हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बट जब भी प्लान करते हैं मिलने के लिए, मिलना होता ही नहीं, या फिर बात करते हैं कि चलो भी इससे कमिटमेंट की तरफ से हम आगे ले जाएं, कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ जाते हैं। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स ये वो वाली एनर्जी फ़िलहाल तो हमें लग रही है कि पर्सन को फील हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अटकी जाती है, मतलब ये जानबूझ के होता नहीं, बट हो ज़रूर जाता है, उसके बारे में क्या करें इनको भी नहीं पता। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी ब्रैक एक्वेरियस। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा जाने तो हम यही कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन तो आपको यही बताना चाहता है कि ये कम्युनिकेशन को आगे ले जाना चाहता है, किसी भी कारण से रुकना नहीं चाहता। मतलब आज की जो उनकी एनर्जी अभी कि भाई मुझे तो बात करनी है, मुझे तो इश्यूज क्लैरिफाई करने हैं, मुझे जो भी मेरे दिल में है आपके सामने रखना है, फिर चाहे आपसे सुनो या ना सुनो, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, और जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटस, फाइनल कार्ड ही है। और इसकी अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो क्योंकि इसे हम शादी का कार्ड भी कहते हैं, या फिर एक कार्ड देते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर जहाँ पे कहते हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें डिस्कवर होती है कि कह रहा है कि भाई एवरीथिंग इज़ गुड, नॉट टू वरी, बिल्कुल भी वरी ना करो, चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है, नॉट टू वरी अबाउट इट। बस यहाँ पे बात आती है, ये उनकी ख्वाहिश है। अब अगर आपके सामने ये बातें रख रहे हैं तो आपका क्या जवाब होगा, ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो ये हमें मिला टैरो से, और अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है स्टॉर्म वार्निंग। यस, अगर हम इसे कहें तो कहीं ना कहीं पे इनके हिसाब से भैया कि चीज़ें जो हैं वो अभी बहुत ही जल्द रुख बदलने वाली है। मतलब अभी तो हालात सही है, बट कब बदलेंगे इनको भी नहीं पता। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि मे बी अगर इन्होंने अगर बात छेड़ दी, चाहे आपके कमिटमेंट की हो, प्यार की हो, तो फैमिली वाले क्या कहेंगे या फिर जॉब के ऊपर इसका क्या असर होगा, ये इनको भी नहीं पता। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि मैं तो पेशेंटली वेट करूँगा, आपको अगर और ज़्यादा समय लेना है आप ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपकी राह देखते ही रहेंगे, ऐसा इनका कहना हमें दिखता है। साथ में ही इनको यकीन है कि आप भी वो व्यक्ति हो जो सोच रहे हो इनके बारे में, चाहे फिर आप डीले कर रहे हो, इनको बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, शर्मा रहे हो, बट इनको लगता है कि भाई थिंकिंग वुमन, मतलब यू आर द वन हु इज टेकिंग टाइम। ठीक है, आप भी समझ रहे हो, बिकॉज आपको भी लग रहा है कि भाई ये पर्सन से आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अलग है। वो चीज़ यहाँ पे महसूस होती है। वी गॉट द एंजल ऑफ बैलेंस हो योर, जैसे कि सेक्रेटरी कार्ड होता है टेम्परेंस, वही बात यहाँ पे आती है एंजल ऑफ बैलेंस की। पर्सन कह रहे हैं कि भाई बैलेंसिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। और बैलेंसिंग मतलब कि भाई मान लो अगर ये स्ट्रेस सह रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेस मिल रहा है तो दोनों का बैलेंसिंग हो रहा है, या फिर आप आके अगर स्माइल कर रहे हो, इनका स्ट्रेस जा रहा है, बैलेंसिंग हो रहा है। तो बातें यहाँ पे आ रही है कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, बट इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या आप इनको समझ के लेते हो या नहीं। ठीक है, से था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।